इनके वादे पर, इनके दावे पर कितना भरोसा है? 16 महीना के कार्यकाल में इन्होंने मक्का अनुसंधान केंद्र, उसके बाद 2200 एकड़ गरहरा रेलवे यार्ड का जमीन था, उस पर इन्होंने प्रयास करके शिलान्यास करवाया। इनका छवि सब दिन अच्छा रहा है। हमारी बाईं ओर ही बोगो सिंह उर्फ नरेंद्र सिंह है, जो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं और इनकी छवि लोगों के अनुसार थोड़ी बहुत बाहुबली छवि है। लोकसभा का चुनाव है, ये बेगूसराय का चुनाव नहीं है, ये बिहार का चुनाव नहीं है, राष्ट्र के अस्मिता का सवाल है, राष्ट्र के विकास का सवाल है। कांग्रेस की अमिता भूषण जी, हम एक लाइन में उनसे जानना चाहेंगे, अमिता जी आप यहाँ से जीत के जाएंगी तो क्या करेंगी, क्या भरोसा जनता को चाहिए? स्थानीय मुद्दा, चाहे बिजली हो, सड़क हो, ये मुद्दा में इसके लिए मैं काम। राजनेता यहाँ वादा करके जाते हैं और दिल्ली में मौज मस्ती करने का कार्य करते हैं और जनता यहाँ रोड पर वोट चाहती है। दिल्ली है लालू जी की, दिल्ली है रामविलास जी की, फिर आ रहे हैं वोट मांगने, इनका कोई नैतिक अधिकार नहीं है। बेगूसराय और बिहार की जनता की हार हुई 62 साल और राजनेता की जीत हुई है। आइए हम बात करते हैं यहाँ की जनता से कि इन उम्मीदवारों से क्या जानना चाहते हैं और क्या पूछना चाहते हैं। इतना बड़ा जिला होकर भी हम लोग मात्र 10 घंटे बिजली ले पाते हैं। जब तक बिजली उत्पादन की प्लानिंग को हम जमीन पर नहीं ला पाएंगे तब तक बिजली की समस्या का समाधान संभव प्रतीत नहीं होता। दोषी यहाँ के जनप्रतिनिधि होते हैं। अगर वो अपने क्षेत्र की जनता के लिए लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं तो हमको लगता है कि उनको कोई हक नहीं है लड़ने का। हर एक उम्मीदवार दावा करता है, दावे के बाद वादा करता है। इन दावों पर, इन वादों पर कितना भरोसा है? जनता में कांग्रेस के ये है कि हाँ उन्होंने कर्ज माफ किया, बाकी किस आधार पे जनता से वोट मांग रहे हैं? बिहार को यदि इस दुर्गति में लाने का कोई काम किया है, किसी को श्रेय जाता है तो कांग्रेस पार्टी को श्रेय जाता है। जब भी राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से जो भी डिमांड किया है, अगर उन्होंने जो मांगे उससे डबल उनकी डिमांड को पूरी की है। भारत सरकार हमें खैरात में नहीं देता है, भारत सरकार को बिहार की जनता, बेगूसराय की जनता टैक्स देती है। इनकी नेताओं की छवि पर लोगों में क्या उसका प्रभाव क्या है, लोग क्या कहते हैं उनकी छवि के बारे में? बेगूसराय में क्या इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, यह लोग स्थापना कराएंगे, जीत के जाएंगे। केंद्र सरकार की योजनाएं में स्कूल, कॉलेज सबका ये हो चुका है, यहाँ पे खुलेंगे। देखिए अभी बिहार में IIT सबके लिए प्लानिंग हो चुकी है। हमारे माननीय निर्दलीय के रूप में जीत के जाते हैं तो वो किस रूप से वहाँ समर्थन करेंगे और कौन प्रधानमंत्री को समर्थन देंगे? बेगूसराय की जन अदालत मुझे जो आदेश देगा उस आदेश का मैं सम्मान करूं। 3 साल के अधिक कार्यकाल में कभी विधानसभा के अंदर इन सवालों को नहीं उठाया कि 132, 133 के लिए पावर ग्रिड जो बंद पड़ा है उसको पुनः चालू किया जाए। कांग्रेस पार्टी ने शिलान्यास किया और राजद के सांसद पप्पू यादव वहां सब सामान उठा के पूर्णिया ले चले गए लालू जी के राज में। हर कोई ये कहना चाहता है कि मेरी कमीज आपकी कमीज से साफ है। जिनको ये सहयोग दे रहे हैं उन्होंने क्या किया, आप इस हिसाब से फैसले। लड़ाई हम नहीं लड़ेंगे, फैसला आप लोग को लेना है। आप जनता को क्या बोलकर यहाँ से जा रहे हैं? विकास और सेवा के बल पर हम जनता की अदालत में जा रहे हैं। केंद्र सरकार का आपका क्या योगदान है, आप उसको देख ले। उन्होंने जिस तरह से आपको फायदा पहुंचा है, आप सोच समझ के आप अपना मत दें। हर लोगों ने अपनी बातें रखी, उम्मीदवारों ने रखा, जनता ने अपनी बात रखी है। आज की बात इतनी ही। हम चुनावी चाय के सफर में अगले शहर में फिर पहुंचेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। आसमान में दहाड़ दो। इनके वादे पर, इनके दावे पर कितना भरोसा है? 16 महीना के कार्यकाल में इन्होंने मक्का अनुसंधान केंद्र, उसके बाद 2200 एकड़ गरहरा रेलवे यार्ड का जमीन था, उस पर इन्होंने प्रयास करके शिलान्यास करवाया। इनका छवि सब दिन अच्छा रहा है। हमारी बाईं ओर ही बोगो सिंह उर्फ नरेंद्र सिंह है, जो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं और इनकी छवि लोगों के अनुसार थोड़ी बहुत बाहुबली छवि है। लोकसभा का चुनाव है, ये बेगूसराय का चुनाव नहीं है, ये बिहार का चुनाव नहीं है, राष्ट्र के अस्मिता का सवाल है, राष्ट्र के विकास का सवाल है। कांग्रेस की अमिता भूषण जी, हम एक लाइन में उनसे जानना चाहेंगे, अमिता जी आप यहाँ से जीत के जाएंगी तो क्या करेंगी, क्या भरोसा जनता को चाहिए? स्थानीय मुद्दा, चाहे बिजली हो, सड़क हो, ये मुद्दा में इसके लिए मैं काम। राजनेता यहाँ वादा करके जाते हैं
और दिल्ली में मौज मस्ती करने का कार्य करते हैं और जनता यहाँ रोड पर वोट चाहती है। दिल्ली है लालू जी की, दिल्ली है रामविलास जी की, फिर आ रहे हैं वोट मांगने। इनका कोई नैतिक अधिकार नहीं है। बेगूसराय और बिहार की जनता की हार हुई 62 साल और राजनेता की जीत हुई है। आइए हम बात करते हैं यहाँ की जनता से कि इन उम्मीदवारों से क्या जानना चाहते हैं और क्या पूछना चाहते हैं। इतना बड़ा जिला होकर भी हम लोग मात्र 10 घंटे बिजली ले पाते हैं। जब तक बिजली उत्पादन की प्लानिंग को हम जमीन पर नहीं ला पाएंगे तब तक बिजली की समस्या का समाधान संभव प्रतीत नहीं होता। दोषी यहाँ के जनप्रतिनिधि होते हैं। अगर वो अपने क्षेत्र की जनता के लिए लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं तो हमको लगता है कि उनको कोई हक नहीं है लड़ने का। हर एक उम्मीदवार दावा करता है, दावे के बाद वादा करता है। इन दावों पर, इन वादों पर कितना भरोसा है? जनता में कांग्रेस के ये है कि हाँ उन्होंने कर्ज माफ किया, बाकी किस आधार पे जनता से वोट मांग रहे हैं? बिहार को यदि इस दुर्गति में लाने का कोई काम किया है, किसी को श्रेय जाता है तो कांग्रेस पार्टी को श्रेय जाता है। जब भी राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से जो भी डिमांड किया है, अगर उन्होंने जो मांगे उससे डबल उनकी डिमांड को पूरी की है। भारत सरकार हमें खैरात में नहीं देता है। भारत सरकार को बिहार की जनता, बेगूसराय की जनता टैक्स देती है। इनकी नेताओं की छवि पर लोगों में क्या उसका प्रभाव क्या है, लोग क्या कहते हैं उनकी छवि के बारे में? बेगूसराय में क्या इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, यह लोग स्थापना कराएंगे, जीत के जाएंगे। केंद्र सरकार की योजनाएं में स्कूल कॉलेज सबका ये हो चुका है, यहाँ पे खुलेंगे। देखिए अभी बिहार में IIT सबके लिए प्लानिंग हो चुकी है। हमारे माननीय निर्दलीय के रूप में जीत के जाते हैं तो वो किस रूप से वहाँ समर्थन करेंगे और कौन प्रधानमंत्री को समर्थन देंगे? बेगूसराय की जन अदालत मुझे जो आदेश देगा उस आदेश का मैं सम्मान करूं। 3 साल के अधिक कार्यकाल में कभी विधानसभा के अंदर इन सवालों को नहीं उठाया कि 132, 133 के लिए पावर ग्रिड जो बंद पड़ा है उसको पुनः चालू किया जाए। कांग्रेस पार्टी ने शिलान्यास किया और राजद के सांसद पप्पू यादव वहां सब सामान उठा के पूर्णिया ले चले गए लालू जी के राज में। हर कोई ये कहना चाहता है कि मेरी कमीज आपकी कमीज से साफ है। जिनको ये सहयोग दे रहे हैं उन्होंने क्या किया, आप इस हिसाब से फैसले। लड़ाई हम नहीं लड़ेंगे, फैसला आप लोग को लेना है। आप जनता को क्या बोलकर यहाँ से जा रहे हैं? विकास और सेवा के बल पर हम जनता की अदालत में जा रहे हैं। केंद्र सरकार का आपका क्या योगदान है, आप उसको देख ले। उन्होंने जिस तरह से आपको फायदा पहुंचा है, आप सोच समझ के आप अपना मत दें। हर लोगों ने अपनी बातें रखी, उम्मीदवारों ने रखा, जनता ने अपनी बात रखी है। आज की बात इतनी ही। हम चुनावी चाय के सफर में अगले शहर में फिर पहुंचेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। आसमान में दहाड़ दो।